प्रतीक यादव जब इस दुनिया में थे, हमारे आपके बीच में थे, जब खुशहाल वो जिंदगी जी रहे थे, उस बीच में ना उनके पत्नी के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में ना अपने भाई के साथ अनबन की खबर आ रही थी, उस बीच में प्रतीक यादव का बिजनेस जो जिम चला रहे थे वो बेहतरीन तरीके से चल रहा था। उस बीच में प्रतीक यादव को एक धमकी भरा फिरौती मांगने वाला मेल आया था। उस मेल में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया था, आप अगर 4 करोड़ रुपया नहीं देते हैं तो आपको पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसा दिया जाएगा, आपका जिंदगी पूरी तरह से जेल में बीतेगी, नहीं तो आप 4 करोड़ रुपया दीजिए। इस तरीके की मामला, इस तरीके की खबर जो है लगातार उत्तर प्रदेश के गलियारों में फैलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, आज प्रतीक यादव हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो उनसे फिरौती मांगने वाले वो कहां हैं? क्या उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झुनझुना पकड़ाया जा रहा है? उन लोगों को जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को जो प्रतीक यादव को चाहते थे, उन लोगों को जो प्रतीक यादव के कामकाज से खुश थे। सवाल कई सारे हैं, जवाब का अता पता नहीं है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो अब इन मामलों में कहा यह जा रहा है, कहीं न कहीं अब छानबीन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, छानबीन अब तेजी से आगे निकल रहा है और कहा जा रहा है जो आखिरकार जो आरोपी है, जो 4 करोड़ रुपया की जो फिरौती मांगने वाले हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये मामला उस वक्त ज्यादा निकल करके आ रहा है जिस वक्त अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत के बाद कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो कुछ महीने पहले, यूं कहे तो कुछ सप्ताह पहले हमने देखा अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया था, जो अपर्णा यादव हमारे परिवार को, अपर्णा यादव हमारी बेटी को, अपर्णा यादव हमारे भाई से, और यहाँ तक कि अपर्णा यादव जो है हमारे तमाम जो साथी है, तमाम जो लोग हैं, उससे वो रिश्ता खराब कर रही है। अपर्णा यादव ये नहीं चाहती है मैं खुशहाल जिंदगी जीऊं, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरीके की बात इंस्टाग्राम पर वीडियो और पोस्ट के जरिए, स्टोरी के जरिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था। लेकिन उसके बाद इस पोस्ट में अपर्णा यादव के भाई का कमेंट आता है और वो कहते हैं, भाई साहब ये पेज हैक हो गया है, यानी कि प्रतीक यादव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया है। उसके बाद ये जो है प्रतीक यादव बल्कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जो हैं वो पोस्ट लगातार अपने रिश्तों को लेकर के डाल रहे थे और वो लगातार कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे जो अब हमारे यानी जो पत्नी है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तलाक होंगी और तलाक की बातें वो करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद, यूं कहे तो कुछ सप्ताह बाद कहा जा रहा था अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया था, जिसमें प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था जो हमसे जलने वाले हैं डैश 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 के तरीके की वो बात कर रहे थे वीडियो में। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार पहले प्रतीक और अपर्णा के बीच में रिश्तों का अनबन होना, फिर उसके बाद इस तरीके की बातें निकल करके आना, अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम चीजों को लेकर के, इन तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या कुछ सामने निकल करके आता है। पहले जो है जांच की बात, फिर साले जो प्रतीक यादव का जो साला है उसकी बात, फिर 4 करोड़ की फिरौती की बात, ये तमाम चीजें जो निकल करके आ रहा है ये कहीं न कहीं इन मामलों को लेकर दर्शा रहा है जो उत्तर प्रदेश में वाकई में पुलिस प्रशासन फेल है। अपर्णा यादव तो खुद भारतीय जनता पार्टी आती है, वो योगी आदित्यनाथ जी से फरमान लगा दे, योगी आदित्यनाथ जी के घर पर चले जाए, वो उनसे गुहार लगा दे जो आखिरकार ये 4 करोड़ के फिरौती मांगने वाले कौन है, इसको पकड़ना चाहिए, क्या इसके मौत के पीछे वही है? क्योंकि प्रतीक यादव का कहा जा रहा था जो काफी स्ट्रेस से, काफी टेंशन से, कई तरीके की प्रेशर से वो गुजर रहे थे। क्या वो टेंशन प्रेशर तलाक का था? क्या वो टेंशन प्रेशर या जो जिस तरीके का माहौल से वो गुजर रहा था क्या वो फिरौती का था? ये कई तरीके के जो ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन एक तरफ कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से वो जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी इन मामलों में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम जांच कराएंगे, लेकिन अब इन मामलों को लेकर के देखना यह होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं अगर ये जांच होता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भाई प्रतीक यादव के साले ही फंसेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें जो प्रतीक यादव का साला उस वक्त घर में मौजूद था तो उनको 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा।
यानी कि प्रतीक यादव 2 घंटे लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। अगर घर में वो जो है फर्श पर, किचन में फर्श पर गिरा, या आप किस चीज के लिए उठा, क्या पानी पीने के लिए उठा या किसी भी चीज के लिए उठा, लेकिन अगर वो घर में गिरा तो क्या इस बात का भनक, इस बात का पता या इस बात को की जानकारी प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव के भाई को नहीं पता चला? और क्या अगर पता चला तो वो इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर जब वो देखे या जब वो तमाम चीजें उनके सामने आई तो फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? अगर हॉस्पिटल भी पहुंचा तो अब कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के चहेते हैं, प्रतीक यादव के चहेते हैं, जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को जो चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं जो भाई साहब अगर आपको पता ही चला प्रतीक यादव बेहोश हो गए हैं, प्रतीक यादव गिर गए हैं किचन में, तो आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेकर के गए? सबको पता है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत के सरकारी हॉस्पिटल का हालात क्या है, इस तरीके के सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके चहेते हैं वो पूछने का कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो अगर जांच होती है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे लोग अब ये कयास लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम घटना के पीछे प्रतीक यादव का साला यानी कि अपर्णा यादव का भाई ही है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।